Good morning, students. Welcome to the online teaching. Today in this English class, we will start our third lesson, the wings of Icarus. Wings mean होता है पंख और Icarus एक पर्सन का नेम है. मीन Icarus के पंख. So ये एक स्टोरी है Icarus की जो आज हम पढ़ेंगे. Hold pencil in your hand and write down the difficult word meaning. मैं आपको ड्यूरिंग रीडिंग वर्ड मीनिंग बताती जाऊंगी, आप राइट करते रहना साथ साथ में. सो आई एम डूइंग स्टार्ट रीडिंग, लिसन केयरफुली. लॉन्ग अगो इन द आइलैंड ऑफ क्रीटी देयर लिव्ड अ वेरी क्लेवर मैन कॉल्ड डेडलस. बहुत समय पहले की बात है, एक क्रीटी आइलैंड था. आइलैंड मीन एक ऐसी जगह जिसके आले दुआले पानी होता है, बीच में एक प्लेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड. क्रीटी जगह का नाम है जहाँ पर एक बहुत चालाक, क्लेवर मीन चालाक आदमी रहता था जिसका नाम था डेडेलस. द किंग ऑफ क्रीटी मिनोस. क्रीटी का किंग कौन था, मिनोस. आस्क्ड हिम वन डे टू मेक मेज ए फुल ऑफ पैसेजेस. मेज मीन होता है भूल भुलैया. दैट टर्न्ड हियर एंड देयर एंड क्रॉस्ड वन अनदर. मिनोस ने डेडेलस को बोला कि तुम एक ऐसी भूल भुलैया बनाओ जिसमें बहुत सारे टर्न्ड हो, चक्कर हो, और जिसको क्या है कोई भी क्रॉस्ड कर सके, कोई आसानी से क्रॉस ना कर सके. डेडलस मेज वॉज मेड इन सच ए वे दैट नो वन कुड फाइंड हिज वे आउट ऑफ. डेडलस ने एक ऐसी भूल भुलैया बनाई जिसको क्या है पार करना बहुत डिफिकल्ट था. मीन उसमें से रास्ता ढूंढना बहुत डिफिकल्ट था, ओखर मुश्किल था. द किंग वॉज वेरी हैप्पी बट सून द किंग एंड द डेडलस quarreled and Minos imprisoned Daedalus and his young son Icarus in a tower. और किंग बहुत खुश था, पर कुछ समय बाद कोरल में लड़ाई, उनका आपस में क्या है झगड़ा हो गया. किंग एंड डेडलस का इम्प्रिजनमेंट, सजा, जेल. इसलिए किंग ने क्या किया, डेडलस और उसके सन इकारस को क्या है एक टावर में बंद कर दिया. क्रीटी वॉज एन आइलैंड एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द फादर एंड सन टू एस्केप मीन बचना. क्रीटी एक आइलैंड था और क्या इस फादर और सन के लिए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था. डेडलस थॉट ऑफ वे आउट. डेडलस ने बहुत सोचा और आखिरकार उसने क्या है बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया. फाइनली ही गॉट एन आइडिया मीन उपाय. ही विल एस्केप ऑन विंग्स ही थॉट. उसने सोचा कि वहाँ विंग्स मीन पंख. उसने सोचा कि वो यहाँ से पंख लगाकर बाहर निकल जाएंगे. ही थिंक अबाउट इट. He gathered मीन इकट्ठे करना. He gathered a big heap of feathers. heap मीन ढेर. उसने बहुत सारे feathers मीन पंख. उसने बहुत सारे पंख क्या इकट्ठे कर लिए जो वहां पर पक्षियों के गिरते थे. And soon made 2 pairs of wings by sticking feathers together with wax. उसने बहुत सारे पंख इकट्ठे कर लिए धीरे धीरे और उससे क्या है 2 पंखों के जोड़े बना लिए. पेयर्स मीन जोड़े, मीन 2 विंग्स बना लिया और उसके साथ उसने क्या उसको बैक्स के साथ मीन ग्लू के साथ जोड़ लिया. He tied 1 pair around his shoulder and 2nd pair around his son. He tied 1 pair around his shoulder and the 2nd pair. उसने क्या किया, उस फैदर्स जो उसने पंख बनाए थे, एक पेयर को उसने अपने ऊपर जोड़ लिया, अपने शोल्डर कंधे पे, और दूसरा क्या अपने बेटे के इकारस के शोल्डर पे. यू मस्ट प्रैक्टिस फर्स्ट ही टोल्ड हिज सन. प्रैक्टिस मीन बार बार कोशिश. उसने बोला कि तुम बार बार अभ्यास करो. वी कांट फ्लाई फ्रॉम दिस आइलैंड ओवर द सी अनलेस यू नो हाउ टू यूज योर विंग्स. उसने बोला कि जब तक तुम ये नहीं सीखोगे कि विंग्स का कैसे यूज करना है, हम कहते इस टावर से बाहर नहीं निकल सकते. इकारस प्रैक्टिस एवरी डे. उसने डेली अभ्यास करना शुरू कर दिया. एंड सून ही लर्नड हाउ टू यूज हिज विंग्स क्लेवरली. सून मीन जल्दी, लर्नड मीन सीखना. उसने जल्दी सीख लिया कि कैसे इस विंग्स का पंख का यूज करना है. वी विल स्टार्ट व्हेन द सन राइजेस टुमारो. हम कल स्टार्ट करेंगे जब सन क्या है निकलना राइज करेगा, उगता है. Said Daedalus, because we must have all day to fly over the sea. Sleep well, Icarus, and wake up early.
उसने बोला कि हमें ये सीखने के लिए पूरा दिन चाहिए, इसलिए तुम जल्द स्लीप मीन सोना, इसलिए तुम अच्छे से सो और सुबह क्या है जल्दी उठना, वेकअप अर्ली। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ फादर एंड सन टाइड देयर विंग्स ऑन देयर शोल्डर। अगली सुबह दोनों फादर और सन ने क्या है अपने शोल्डर के ऊपर विंग्स टाई कर लिए, बांध लिए। डेडलस इंस्ट्रक्टर हिज सन, डेड इंस्ट्रक्टेड मीन हिदायतां देनी, उसने अपने बेटे को हिदायत दी कि कैसे फ्लाई करना है। He said, "Do not fly too low, or the spray from the sea will wet your wings." उसने बोला कि लो मीन नीचे, उसने बोला इतना नीचे भी नहीं फ्लाई करना, सी मीन समुंदर, कि तुम्हारे पंख क्या है समुंदर के पानी से वेट मीन गीले गीले हो जाए। एंड डू नॉट फ्लाई टू हाई, और इतना ज्यादा ऊंचा, हाई मीन ऊपर, इतना ऊपर भी नहीं उड़ना। द सन विल मेल्ट, मेल्ट मीन पिघलना, द वैक्स फ्रॉम योर विंग्स, और इतना ऊपर भी नहीं उड़ना कि सन की गर्मी के साथ जो तुम्हारी वैक्स से ग्लू लगा हुआ है वो मेल्ट पिघल जाए। एंड देन यू विल फॉल, और तुम नीचे गिर जाओगे। फिर फ्लाई अलोंग द मिडवे एंड यू विल बी सेफ, और तुमको क्या मिडवे मीन बीच बीच में, इन दोनों के बीच में, ना ज्यादा ऊपर और ना ही ज्यादा नीचे, जस्ट सेंटर में फ्लाई करना, जिससे क्या है तुम सेफ रहोगे। So they flew over the fields and hills. The shepherds cried out in the amazement to see such a strange sight. वो क्या उसने ऊपर उड़ना शुरू कर दिया, फ्लू में उड़ना, और उसका फील्ड्स, खेत, हिल्स, पहाड़ियां दिखी। Both of them left the island behind and flew over the sea. तो उन्होंने आइलैंड छोड़ दिया और क्या आसमान में उड़ना शुरू कर दिया, और समुंदर के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। इकारस वॉज एक्साइटेड एंड हैप्पी, इकारस बहुत एक्साइटेड था एंड खुश था। बट सून फीलिंग सेफ ऑन हिज विंग्स ही फ्लू हायर इनटू द एयर, और जब उसे लगा कि मैं इस विंग्स के साथ सेफ हूँ, तो उसने क्या हवा में ऊपर उड़ना शुरू कर दिया, हाई। ही वॉज कोल्ड एंड व्हेन द सन वार्म्ड हिम ही फ्लू स्टिल हायर रिजॉइसिंग द हीट। जैसे ही क्या ऊपर उड़ा, क्या है वो सन के साथ क्या है उसकी जो वैक्स थी वो क्या हो गई, मेल्ट होने लगी। एंड स्टिल फ्लू हायर, वो ऊपर ही उड़ रहा उस टाइम भी। एज ही फ्लू टू हाई द सन बिगेन टू मेल्ट द वैक्स दैट हेल्ड द फेदर्स। जब उसने हाई पे मतलब ऊपर उड़ना शुरू कर दिया, तो क्या सूरज की गर्मी के साथ क्या था, उसकी वैक्स थी वो पिघल गई, जिसके साथ फेदर अटैच किए थे, जोड़े गए थे। They become loose and floated down to the sea. क्या हुआ, वो पंख के तब ढीले हो गए, लूज हो गए, और क्या है पानी में क्या है फ्लोटेड करने लगे, तैरने लगे। इकारस beat his arm up and down in fear, but his wings would no longer supporting. इकारस ने क्या है अपनी बाहें हिलानी शुरू कर दी तेज तेज, और उसको नीचे जाने का भी डर था, बट उसकी विंग्स ने क्या है उसका साथ नहीं दिया। Down he went and at last the sea swallowed him. He drowned. और लास्ट में क्या वो नीचे गिर गया, और क्या है वो सी मीन समुंदर, समुंदर में गया, डूब गया। ड्राउंड मीन डूबना, स्वैलोड मीन्स कि वो अपने आप को सी से नहीं बचा सका, स्केप से। स्वैलोड मीन ही वुड नॉट स्केप फ्रॉम सी, मीन वो समुंदर से बाहर नहीं निकल सका। डेडलस सडनली टर्न टू सी इफ हिज सन वाज फॉलोइंग हिम। जैसे ही डेडलस ने पीछे मुड़ के देखा कि उसका सन उसको फॉलोइंग कर रहा है, मीन उसके पीछे पीछे आ रहा है। ही कॉल्ड आउट इन फियर, उसने डर के साथ उसका नाम लिया, इकारस, इकारस माई सन वेयर आर यू। उसने बोला इकारस माई सन, मेरे बेटे इकारस तुम कहाँ हो। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, बट कोई आंसर नहीं आया। In despair, Daedalus flew down to the water toward the sea. और कुछ समय बाद क्या Daedalus flew down, Daedalus नीचे आ गया समुंदर में, and they're floating on the waves, or feathers that he had been his son wings. बट उसने क्या देखा कि जो उसने अपने बच्चे को सन फेदर्स दिए, पंख दिए थे, वो पानी में क्या है फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे। Now Daedalus knew that Icarus had drowned. Daedalus समझ गया कि उसका बेटा क्या है डूब गया है पानी में। And he cried bitterly, और वो बहुत बुरी तरह रोने लगा। Cried mean रोना।
इन द मेमोरी ऑफ हिज सन, मेमोरी मीन याद, उसने अपने बेटे की याद में, ही कॉल्ड द वाटर द इकारियन सी, उसने अपने बेटे की याद में उस वाटर को क्या बोला, द इकारियन सी। एंड टू दिस डे पीपल नो इट बाय द सेम नेम, और उसी दिन के साथ से क्या है, लोगों ने इस वाटर को, सी को इकारियन सी के नेम से जानना शुरू कर दिया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इकारस, विंग्स ऑफ इकारस, मीन इकारस और उसके फादर की स्टोरी थी, जिसको क्या है, किंग मिनोस ने एक टावर में बंद कर दिया था आइलैंड में। यहाँ से बचने के लिए उन्होंने क्या है, फेदर्स, पंख इकट्ठे किए, और उसके साथ क्या है, उन्होंने फ्लाई करके उस आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश की। और जब वो वहां से निकले, बट इकारस को क्या हुआ, वो बहुत एक्साइटेड था, इसलिए उसने क्या है, ज्यादा हाई में क्या है, ऊपर फ्लू करना शुरू कर दिया। जिसके साथ क्या हुआ, उसकी जो विंग्स थी, जिसके साथ विंग्स अटैच किए होते वैक्स के साथ, वो सूरज की गर्मी के साथ क्या है, मेल्ट हो गई, पिघल गई, जिसके कारण क्या है, वो पानी में गिर गया, समुद्र में, जिसके कारण क्या था, इकारस डूब गया। और उसके फादर ने रोते हुए अपने बेटे की याद में उस सी का, वाटर का नाम इकारियन सी रख दिया, और उसी दिन से इस वाटर को इस नेम से जाना जाता था। थैंक यू।